भैया इस प्याज ने ना किसान, व्यापारी और आड़तियों को पिछले 2 साल से परेशान करके रखा हुआ है। और सही मायने में बताऊं तो उनकी आर्थिक स्थिति ना बिल्कुल डाउनडोल कर रखी है। क्या अब आगे आने वाले 2 से 4 महीनों में पिछले 2 साल के नुकसान की सूद समेत ये भरपाई कर पाएगी या फिर टपरिया बिकवाएगी? भैया आज अपन इस वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस करेंगे और ये हमारा सन 2023 का पहला प्याज फसल के ऊपर विश्लेषण होगा। और जो भी इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो पिछले हमारे 25 साल का जो प्याज के अंदर एक्सपीरियंस है उसी के आधार के ऊपर आपको सब कुछ बताया जाएगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्राउंड लेवल की। सबसे पहले अपन देखेंगे अब की बार सन 2023 में कितने % प्याज है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा या कम पैदावार हुई। दूसरी बात करेंगे अब की बार प्याज की जो क्वालिटी है वो तो सभी को पता है भैया, अब की बार बहुत ज़्यादा डैमेज की शिकायत है। हमने कभी भी इतनी ज़्यादा प्याज के अंदर समस्याओं को फेस नहीं किया जो अब की बार कर रहे हैं। जो ये प्याज आप देख पा रहे हो ना भैया, ये बाहर से तो आपको एकदम शानदार दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जब इसको अपन काटेंगे ना चाकू लेके तो इसके अंदर जो ऊपर की जो ये पाइप है ना उसमें पानी बैठा हुआ है और अंदर से गली हुई निकलेगी 100%। और ये जो समस्या है ना हमारे देश में अब की बार जो रबी सीजन की प्याज लगाई हुई थी उनमें अधिकतर में है। इसके अलावा बात करेंगे किसानों के पास इस टाइम पर जो स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक की क्या स्थिति है, पिछले साल की तुलना में कम या ज़्यादा है, या फिर इस टाइम पर किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पिछले साल वाली गलतियां दोबारा दोहराएंगे या फिर अपनी प्याज को लगातार बेचते रहेंगे। मैं खुद एक स्वयं किसान हूं, मेरे दिमाग में इस टाइम पर क्या चल रहा है, मेरे आगे की रणनीति क्या है। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो बरसात सीजन के अंदर नई फसल जो लगने वाली है वो पिछले साल की तुलना में कम या ज़्यादा, वो कितनी लगेगी। साथ ही जो भी एक्सपोर्ट से संबंधित खबरें निकल के आ रही है उनके ऊपर भी अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस साल सन 2023 में रबी सीजन की जो प्याज की बुआई हुई थी वो सन 2022 से ज़्यादा थी या कम थी? तो उसका जवाब है भैया पिछले साल की तुलना में लगभग 20 से 25% अब की बार जो बुआई हुई थी प्याज की, जो जनवरी या दिसंबर महीने में हुई थी, वो कम हुई थी। उसके बाद फिर बात आती भैया जब प्याज की फसल तैयार होकर और किसानों को घरों में आई तो उत्पादन कितना था, मतलब पिछले साल से ज़्यादा था या अब की बार कम था। तो भाइयों हमने पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर प्याज की फसल लगाई जाती है, राजस्थान से खुद मैं बिलोंग करता हूँ, एमपी में बहुत ज़्यादा हमारे किसान हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत से किसान हैं जो हमारे चैनल से सीधे जुड़े हुए हैं। उन सभी से हमारी फ़ोन कॉल्स के ऊपर बातें होती रहती। तो वहाँ से जो भी आंकड़े निकल के आए तो उसके अंदर ये था कि पिछले साल की तुलना में अब की बार जो उत्पादन है वो कम था, लगभग 25 से 30%। वैसे पिछले साल मतलब सन 2022 में भी उत्पादन कम था तुलना में 2021 के। क्वालिटी पिछले साल भी हल्की बनी थी, वो फसल के अंदर जो थ्रिप्स लग गई थी उसकी वजह से। बाकी अब की बार पिछले साल से भी कम उत्पादन है। अब की बार प्याज की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो पिछले 2-4 सालों के अंदर सबसे घटिया किस्म की है। अब की बार जब प्याज की फसल खेतों के अंदर तैयार हो चुकी थी उस टाइम पर जो बरसातें आई उसकी वजह से प्याज की पाइप जो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, पर की जो ये पत्तियां होती है उसके अंदर पानी बैठने से प्याज है वो अंदर ही अंदर सड़ रही है, गल रही है। जैसे कि ये प्याज आप लोगों को अभी बाहर से अच्छी दिखाई दे रही होगी, यार बहुत शानदार प्याज है, लेकिन जब इसको अपन काटेंगे ना तो अंदर से इसके अंदर जो सड़न है ना वो स्टार्ट हो चुकी होगी पक्का, डेफिनेटली। बहुत सी प्याजों को अपन जब काट के देखते हैं तब पता चलता है, बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती है भाई। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी प्याज स्टॉक कर रखी है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया हमने तो बढ़िया क्वालिटी की प्याज स्टॉक कर रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसके अंदर तो हमने जो भी छटाई करनी थी कर चुके हैं अपन, अब हमारी प्याज बिल्कुल सेफ जोन में, तो भाई एक बार अपनी प्याज को दोबारा से चेक कर लो, क्योंकि मानसून आ चुका है और अब पूर्व दिशा से जो हवाएं चल रही हैं ना उससे कहीं ना कहीं प्याज के अंदर खुद ही नमी बन जाती है। और अब की बार इस साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है इस टाइम पर, और हो सकता है कि ये सितंबर और अक्टूबर आते आते हो सकता है कि बिल्कुल ये डैमेज हो जाए या फिर किसान मजबूर हो जाए अपने जो स्टॉक में प्याज लगा रखी है ना उसको बेचने के लिए। मैं हाइब्रिड प्याज लगाता हूँ, उसके अंदर बिल्कुल भी इस तरह की सड़न वाली प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब की बार ना भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हूँ उसने। तो ये सभी किसानों के साथ इस टाइम पर समस्या होगी 100%। तो भाई अब बात करते हैं अब की बार, मतलब अब बरसात के सीजन में या खरीफ सीजन के अंदर
कितनी प्याज की बुआई है वो बढ़ने वाली या घटने वाली है पिछले साल की तुलना में? तो भाई इसका सीधा और सटीक जवाब है पिछले साल 2022 में जितनी प्याज की बुआई हुई थी हमारे देश में खरीफ सीजन में, बरसात सीजन में, चाहे वो अलवर में हुई हो, साउथ एरिया में हुई हो, एमपी में हुई हो, गुजरात में हुई हो या महाराष्ट्र में हुई हो, तो भाई सीधी सीधी मेरे पास जितने भी आंकड़े आए हैं ना, अगर मैं खुद अपने अलवर की बात बताऊं तो 50% कम बुआई अब की बार होने जा रही है। भाई हमारे यहाँ का तो ये माहौल है। बाकी मेरी जितने भी किसानों से बात हुई, जितने भी स्टेटों के अंदर बात हुई, तो प्याज किसान है ना वो मायूस है, बिल्कुल घबराया हुआ है भाई। वो मतलब प्याज को छोड़ के ना दूसरी फसलों को तरजीह देने लग रहा है इस टाइम पर। हमारे यहाँ पर भी प्याज की तुलना में कपास की बुआई ज़्यादा हुई। जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये बाजरे की फसल है भाई। सही टाइम के ऊपर बारिश हो गई थी। बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ अलवर में प्याजों के जो खेत थे ना, उनके अंदर लगभग 50% खेतों में बाजरे की बुआई हो चुकी है। तो मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि अब की बार बरसात के सीजन में, खरीफ के सीजन में जो प्याज की बुआई अब स्टार्ट होने वाली 50% पिछले साल की तुलना में कम होगी भाई। अपन बात करते हैं भाई भावों के ऊपर कि यार अब की बार प्याज के जो भाव है ना वो आगे आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं। मैंने पिछले, अगर आप लोगों ने नवंबर दिसंबर में हमारी वीडियो देखी होगी सन 2022 में, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों से बताया था कि यार 4 फसलें मतलब आलू, प्याज, अदरक और लहसुन, इन चारों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक साथ तो मंदी होती है और एक साथ ये तेजी पे चलती है। पिछले 2 साल पहले जब प्याज के रेट 100 रुपये किलो से ऊपर हुए थे, उसी टाइम पर आलू के रेट भी बिल्कुल आसमान को छू रहे थे, लहसुन के रेट भी आसमान को छू रहे थे, और अदरक के रेट थे वो भी आसमान को छू रहे थे। और लगातार 2 सालों तक इन चारों फसलों ने किसानों को भर भर के पैसे दिए थे भाई। अब क्या हुआ कि 2 साल से लगातार ये सभी चारों के चारों फसल है ना, उनकी पिटाई हो रही ज़बरदस्त तरीके से। आलू है औंधे मुंह पड़ा है, प्याज है औंधे मुंह पड़ा है, किसानों को भी औंधे मुंह डाल दिया इसने। इसके अलावा लहसुन वाले जो किसान थे वो भी पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा परेशान थे। और रही बात अदरक की, तो अदरक ने भी 2 साल किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा। अब 2 जो फसलें हैं, एक तो अदरक और लहसुन, ये तो रिकवरी कर चुकी है भाई, और बहुत बढ़िया तरीके से रिकवरी की है। जितना भी घाटा किसानों ने खाया उनको सूद समेत वापस लौटा रही है। अब उम्मीद करते हैं कि आलू और जो प्याज है ना, जिस दिन भी ये पटरी के ऊपर चढ़ गए ना, तो पिछले जो आप लोगों को 2 सालों से लगातार घाटा आ रहा है उसको ये सूद समेत वापस कर देगी। एक तो विधानसभा चुनाव है हमारे देश में कई राज्यों के अंदर, दूसरा अगले साल मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट है ना वो लगातार भावों के ऊपर नज़र बना के रखेगी, ये भी ध्यान रख लेना भाई। इसके अंदर दिमाग एक लगाना है किसानों ने या व्यापारी या आड़तियों ने कि भाई प्याज को ना रोकना नहीं है। बस प्याज को अगर आप धीरे धीरे लगातार सप्लाई चलती रहेगी ना, चाहे आपके हल्की प्याज हो उसको आप धीरे धीरे निकालते रहो। प्याज के जो रेट है ना आपको अब आगे धीरे धीरे बढ़िया मिलते चले जाएंगे। अगर आपने मोटा पेट कर लिया और आपके दिमाग में ये आ गया कि भाई मेरे को तो 50 रुपये किलो के दाम लेने हैं, 60 रुपये किलो के दाम लेने हैं, और पूरे देश के किसान है ना वो अगर प्याज को रोक के बैठ गए, एकदम मजबूत गवर्नमेंट है, कहीं से भी कितने ही रुपये के अंदर प्याज मंगा सकते हैं। एक बार अगर ये खबर मीडिया में चल गई ना कि प्याज बाहर से आयात हो रही है, उसी दिन 10 रुपये किलो तो धराशायी हो जाएंगे रेट, और फिर लगातार डाउन होते चले जाएंगे। बाकी प्याज की हमारे देश में अभी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी अगर बनेगी ना तो किसान खुद बनाएंगे, व्यापारी खुद बनाएंगे, और वो अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे भाई। ऐसा ना हो पिछले साल की तरह 30 रुपये किलो के बाजार एक बार मिल गए थे, लेकिन कितने किसानों ने वो रेट लिए। किसान है ना वो सोचने लग गया कि भैया 50 रुपये किलो के रेट लेंगे, और उस टाइम पर उन रेटों के अंदर बाजी मार गए व्यापारी, क्योंकि व्यापारियों ने मंदे रेट के अंदर प्याज है ना वो स्टॉक कर रखी थी। हो सकता है अब की बार भी फर्जी तेजी बन जाए, क्योंकि मंदे रेट में ना व्यापारियों ने प्याज जरूर खरीद के स्टॉक की होगी और वो अपने प्याज से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हो सकता है फर्जी तेजी बना दें वो, क्योंकि इन्हीं के हाथ में होता है भैया तेजी बनानी और मंदी बनानी। तो मैं विशेषकर किसानों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे ही अब लगातार धीरे धीरे रेट अप होते चले जाएंगे, तो अपनी प्याज को ना आप धीरे धीरे बेचते चले जाओ। ऐसा मत करना कि भाई अब अपन तो प्याज को है ना दीपावली के ऊपर ही बेचेंगे, या फिर अक्टूबर में बेचेंगे, सितंबर में बेचेंगे, दिसंबर में बेचेंगे। बाकी रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट है वो गवर्नमेंट लगातार जारी रखेगी। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट को रोक देगी, वो बांग्लादेश को भी प्याज देगी, वो दूसरे छोटे देश है उनको भी प्याज देगी। तो भाइयों प्याज का एक्सपोर्ट रुकने का बस कारण अगर कोई बनेगा तो वो खुद किसान बनेगा, और प्याज का एक्सपोर्ट लगातार जारी रहने का भी कोई कारण बनेगा तो खुद किसान बनेगा। तो अपन को विवेक से काम लेना है, लगातार अपने प्याज को बेचते रहना है। ऐसा नहीं है कि भैया प्याज को रोक के बैठ जाएं मोटा मुनाफे के चक्कर में।
तो भाई ये हमारी आप लोगों से सजेशन है, ये मेरे निजी विचार है। हो सकता है आपके विचार कुछ और हों, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और हो सकता है आप सही निकल जाओ। बाकी मेरा जो मानना है, मेरा जो खुद का ओपिनियन है, मेरे पास जो प्याज रखी हुई, मैं अपनी प्याज में क्या कुछ करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों से अभी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारी ये बातें बताई हुई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।